चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आपको, और वो वीडियो है जो चुनाव होने वाले हैं विभिन्न राज्यों में, उसमें किस तरह के षड्यंत्र होने वाले हैं, क्या कॉन्स्पिरेसीज होने वाली हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूं। जो हमारा मंथन चलता है, रिसर्च चलता है, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन लेता हूं, अलग अलग लोगों की कुंडली देखता हूं, उस राज्य की कुंडली देखता हूं, पार्टीज की देखता हूं, और उस आधार पे जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन आते हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो आज यही मैं आपको विषय दे रहा हूं, कॉन्स्पिरेसीज। कौन से राज्यों में बहुत बड़े षड्यंत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो षड्यंत्र किस हद तक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण कॉन्स्पिरेसीज का ये टॉपिक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज 5 जनवरी 2022 है। आप देखेंगे आगे आने वाले जो चुनाव हैं वहां तक आपको कुछ इस तरह की घटनाएं जरूर सामने दिखाई देंगी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मालूम है कि जो चुनाव होने हैं वो कई राज्यों में होने हैं, उसमें हमारा यूपी, पंजाब, उत्तराखंड ये भी शामिल है। तो आज जो मेन हमारे राज्य हैं जहां पर हमने गणना की है कि ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं, ये पंजाब छोटा सा राज्य आपको ये दिख रहा है, ये साथ ही साथ आप देख सकते हो। चलिए इसको मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं। ये है पंजाब, दिस वन। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड, ये भी एक छोटा सा राज्य है सुदूर उत्तर में बसा हुआ, और ये अपना यूपी, इसी से लगा हुआ आप क्षेत्र पूरा देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश। ये मुख्य राज्य हैं। और भी राज्यों में हैं, गोवा में भी है चुनाव, और भी राज्यों में चुनाव होंगे 2022 में, लेकिन इन 3 राज्यों के बारे में जो मेरे पास विशेष विश्लेषण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या क्या है, क्या हमने निकाला है, वो हम आपको एक एक पॉइंट बताने जा रहे हैं। खासकर ध्यान रखिए पंजाब और यूपी, यहां पर हम देखेंगे कि यहां कई जगह पर इंटरकास्ट राइवलरी आपको दिखाई देगी। कुछ ऐसे केसेस जो अचानक सामने आएंगे, जिनका हो सकता है आज तक कोई बेस ना हो, लेकिन फिर भी आएंगे। अगला पॉइंट खासकर ध्यान रखिए, यूपी में और उत्तराखंड में है, राज्य तो सभी हैं कॉमन, लेकिन खास जो मैंने निकाला है, यहां कोई रेप के केसेस आ सकते हैं। कुछ इस तरह के रेप्स हो सकते हैं जिनको जो घृणित माने जाएं। हर तरह का रेप घृणित होता है, लेकिन उनको जान के करवाया जाएगा, वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत करवाया जाएगा। तीसरा, इंटर रिलीजन और इंटरसेक्ट जिसको कहते हो, इसका मतलब धार्मिक उन्माद के तहत कुछ इस तरह की दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जहां लगेगा कि धार्मिक युद्ध होने वाला है, एकदम सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां जिनको कहते हो। इसमें रिलीजियस कोई भी धर्म के जो उनके धर्म गुरु हैं, या उनके धर्म ग्रंथ हैं, या उनके धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनके अगेंस्ट कुछ इस तरह की कार्रवाइयां होंगी जिनके कारण लगेगा कि यह राज्य जल गया है, या फिर वो धर्म बहुत ज्यादा एकदम एग्रेसिव हो गया है। खास ख्याल सुनने वाला है, खास विचार सुनने वाला है, वो सुन लीजिए। ऐसे जितने भी केसेस होंगे और जो इनको इनिशिएट करेगा वो सभी के सभी मारे जाएंगे। इसका मतलब है कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर होगा वो सरवाइव नहीं करेगा, वो बचेगा नहीं, उसको मार दिया जाएगा पीट पीट के हथियारों से, या किसी ना किसी तरह से उसको नहीं छोड़ा जाएगा। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अगर उसको छोड़ दिया गया तो जो मूल उसके सिद्धांत हैं, कहां से इसकी शुरुआत हुई कॉन्स्पिरेसी की, वो पता चल जाएगी, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। विशेष बात यह है, आप सब में देखिए जितने भी यहां पर अब होंगे आगे, उनमें खासकर उन लोगों को मार दिया जाएगा।
खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी तरह का एविडेंस ना बचे। और ये एक बड़े लेवल से काम हो रहा है। आप मत समझिए कि ये बहुत छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल नहीं। अगला पॉइंट, स्लोगन्स ऑफ सेपरेटिज्म। इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग एक अलग राज्य की मांग, उनके आपको दिखेंगे कई जगह पर कि लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, या कई जगह पर आप कहेंगे देखेंगे फ्लैक्स लगे हुए हैं कई जगह पर किसी तरह के, इस तरह के, जिससे कि देश में एक विशेष तरह का एक भावना पैदा हो, दुर्भावना पैदा हो। तो ये काम खासकर ध्यान रखिए, उत्तराखंड और पंजाब दोनों में ही किया जाएगा, बड़े स्केल पर पंजाब में किया जाएगा। ध्यान रखिए कौन है, आप सब समझ पा रहे हैं। जहां मैं आपको आज नहीं बहुत समय पहले वीडियोस दे चुका हूं कि अब बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होंगी, जिसमें केवल मोदी नहीं बाकी सरकार शामिल होगी। मोदी सरकार को पूरी तरह से टारगेट किया जाएगा, और ये करने वाले विदेश में बैठे कई अरबपति हैं, जो चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या किन्हीं और देशों में। उनका टारगेट है कि इस सरकार को किसी न किसी तरह से असफल करना। तो ध्यान रखिए यह भी काम एक बड़े स्केल पर होना है। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्नेटरीज। इसका मतलब जो हमारी डिग्नेटरीज हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमले किए जाएंगे। ध्यान रखिए इसमें टॉप, नीचे से लेकर टॉप तक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि दिखाया जाएगा कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो, कितना भी बड़ा डिग्निटरीज हो या डिग्निटरी हो, हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। और इसलिए दुनिया में फोकस करने के लिए यह काम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल सपोर्ट फॉर ए स्पेशल पार्टी। विशेष तरह की पार्टी के लिए सपोर्ट मिलेगा, और वो पार्टी कौन है उसका नाम भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सभी पार्टीज इस तरह के सपोर्ट लेने के लिए उतावली हो रही हैं, और वो पार्टी जो है वो बहुत जल्दी अस्तित्व में आई है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। उस पार्टी को अस्तित्व में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिए कि वो पार्टी भी एक तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कुछ ग्रुप्स को सहायता देगी आगे आके, और यही इनका फंडामेंटल समझौता होगा। तो ध्यान रखिए ये एक और बहुत बड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें जो आप कहते हो अनफेयर मीन्स वो इन्वॉल्व होंगे, खासकर पंजाब, उत्तराखंड और कुछ हद तक यूपी में भी। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, ये चुनाव सामान्य होने वाले नहीं हैं। इनमें आप देखेंगे कि कुछ धमाके भी हो सकते हैं, ब्लास्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को टारगेट बनाया जा सकता है। इस तरह से अव्यवस्थाएं दिखाई जाएंगी, जिससे कि लोग डरें, भयभीत हों और उनके कहे अनुसार अपने मतों का प्रयोग करें, जो वो कहें वो काम करें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था कुछ महत्वपूर्ण डिग्निटरीज भी उनके निशाने पर हैं, जिसमें मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आपको पहले ही बता चुका हूं, और साथ ही साथ वो योगी जी हैं, वो डोभाल हैं जो हमारे नेशनल एडवाइजर है, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो राजनाथ सिंह जी हैं। ध्यान रखिए राजनाथ सिंह के बारे में एक अलग से वीडियो देने जा रहा हूं मैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको मैंने सेग्रीगेट किया है। 2022 में उनके लिए कई कॉन्स्पिरेसीज दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी डिग्निटरीज हैं जिनको टारगेट करने का प्लान चल रहा है, और हो सकता है कि उनको टारगेट किया जा सके। अगर सिक्योरिटी बहुत टाइट रही, अगर सब कुछ बहुत ज्यादा टाइट रहा, तो और जो हमने बताए हैं वो जरूर घटनाक्रम घटित होगी। लेकिन ध्यान रखिए जो मैंने बताए हैं वो सब घटनाएं प्रस्तावित हैं, और बहुत दिनों से मैं बता रहा हूं, आज से नहीं, कि अब ये जो घटनाक्रम है, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो बढ़ेंगी और ज्यादा इंटेंसिटी इनकी बढ़ेगी, इनका प्रभाव और बढ़ाया जाएगा अलग अलग प्रदर्शनों के रूप में, अलग अलग तरह से, जिसको आप कहते हो जो सामाजिक जो ताना बाना होता है उसको बिखेर के, और कई तरह से। तो फ्रेंड्स,
बहुत सामान्य परिस्थितियां नहीं है अनडाउटेडली, लेकिन फिर भी पूरी जितनी भी एजेंसीज हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उनको इस पर प्रिकॉशन लेना चाहिए। ढिलमुल रवैया अगर अपनाया तो 100% समझ लीजिए कि इसका खामियाजा राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा, किसी दल को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, और राष्ट्र एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे बहुत वीडियोस में और आपको देने वाला हूं, जिसमें कुछ लीडर्स किन किन के अच्छे समय आने वाले हैं, किन के बुरे समय आने वाले हैं, चुनावों में क्या हासिल होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको आगे जल्द ही बताऊंगा। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। नमस्कार।